हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित फलनों के उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। x प्लस एक, x माइनस दो की घात दो प्लस एक। तो देखिए हमें क्या करना है, उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं फलनों के। तो सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं क्या होगी। देखिए मुख्य अवधारणा क्या होती है। देखिए यदि किसी फलन का अवकलज किसी बिंदु पर अपना मान धनात्मक से ऋणात्मक में बदले तो क्या मिलता है, हमें अधिकतम मान मिलता है। तो x बराबर तो उस बिंदु पर अधिकतम बनता है, अधिकतम प्राप्त होता है। और इसी प्रकार यदि ऋणात्मक से धनात्मक होता है तो हमारे पास क्या मिलता है, निम्नतम प्राप्त होता है। निम्नतम प्राप्त होता है, अधिकतम का मतलब उच्चतम ही है, प्राप्त होता है, यह बोल सकते हैं होता है। तो देखिए यहाँ से हमने यही देखा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो यह फलन है हमारे पास में x प्लस एक, x माइनस दो की घात दो और प्लस एक है। इसका अवकलन किया। अवकलन करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पहले पहले वाले फलन का अवकलन करेंगे तो एक आएगा, x माइनस दो वैसे का वैसे रहेगा, फिर x प्लस एक ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और x माइनस दो की घात दो का अवकलन होगा तो दो गुना x माइनस दो बनेगा, यह बनेगा हमारे पास में। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस दो उभयनिष्ठ लेंगे तो x माइनस दो और प्लस दो गुणा x प्लस एक बन जाएगा, दो गुणा x प्लस एक बन जाएगा, यह हमारे पास बनेगा। तो देखिए f का अवकलन जो है वह हमारे पास क्या होगा, x माइनस दो तो हमारे पास उभयनिष्ठ है ही है। अब देखिए यहाँ पे 3x और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का दो है, ये माइनस का दो है और ये प्लस का दो है, तो जीरो हो जाएगा, ये 3x बन जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको देखें तो ये कहाँ का जीरो हो रहा है, x बराबर दो और x बराबर जीरो पे यह जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब इन्हीं बिंदुओं पे मान परिवर्तित होगा। अब किस प्रकार से होगा ये हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा यह कहाँ का परिवर्तित होगा, जीरो और दो पे परिवर्तित होगा। तो यह जीरो और यह दो, तो इन पे यहाँ पे हमारे पास ये परिवर्तित होगा। तो जीरो पे और दो पे परिवर्तित हो रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा यह है हमारे पास प्रथम अवकलज क्या है, यह है हमारे पास में x माइनस दो गुणा तीन एक्स है। देखिए हमने अगर x का मान दो से बड़ा रखा तो दो से बड़ा रखा तो यह दोनों मान ही धनात्मक होंगे, तो यह धनात्मक राशि देगा। यदि x का मान क्या हो, दो से बड़ा हो तो एफ डैश एक्स जो है वह क्या बनेगा, हमारे पास में एक धनात्मक राशि बनेगा। और यदि x का मान हमारे पास में क्या हो, जीरो से दो के बीच में हो तो प्रथम अवकलज जो है वह क्या बनेगा, हमारा ऋणात्मक बनेगा। क्यों? क्योंकि x माइनस दो का मान जो है वह ऋणात्मक हो जाएगा और तीन एक्स जो है वो धनात्मक रहेगा, तो यह ऋणात्मक देगा। और यदि हमारे पास में x का मान जीरो से भी कम हो जाए तो यह दोनों ही ऋणात्मक हो जाएंगे, तो इसका मान हमें क्या मिल जाएगा, धनात्मक मिल जाएगा। तो धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक इस प्रकार से मिलेगा। तो देखिए जब धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तित हो तो हमारे पास उच्चतम मिलता है। तो देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं x बराबर जीरो पर उच्चतम मिलेगा, उच्चतम प्राप्त होगा, यह होगा उच्चतम प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है, हमें तो उच्चतम और निम्निष्ट और उच्चिष्ट मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से हम बोलेंगे यह फलन f जीरो पे क्या होगा, उच्चतम मान देगा। तो उच्चतम मान जीरो पे देगा तो जीरो रखते हैं, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो कितना बनेगा, जीरो प्लस एक और जीरो माइनस दो की घात दो बन जाएगा, और प्लस एक तो दो दूनी चार, चार और एक कितना हो जाएगा, पाँच, यह उच्चतम मान हो जाएगा। और x बराबर कितना है, x बराबर हमारे पास में है दो पे, तो x बराबर दो पे देख लेते, दो पे निम्निष्ट मिलेगा क्योंकि यह क्या हो रहा है, ऋणात्मक से धनात्मक में जा रहा है, तो यह क्या बनेगा, निम्नतम मान मिलेगा, निम्नतम प्राप्त होगा। अब इसका मान क्या हो जाएगा, यह हमारे पास में हो जाएगा f दो हमने लिखा तो दो माइनस दो, यहाँ पे दो प्लस एक और दो माइनस दो, दो माइनस दो की घात दो और प्लस एक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना बनेगा, एक मिलेगा। तो यह तो उच्चिष्ट हो गया और यह क्या हो गया, निम्निष्ट हो गया, यह हम बोल सकते हैं। तो दिए गए प्रश्न के उत्तर जो है वह क्या हो जाएंगे, दिए गए प्रश्न के उत्तर पाँच पर पाँच उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा और निम्निष्ट मान एक प्राप्त होगा।
आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।